और अफगानियों पहले यार वीडियो देखो। आसिफ मुनीर साहब, अगर आपको अफगानिस्तान से जंग जीतनी है तो हमें बॉर्डर पे खड़ा करें। आपको पता है हम पठानों की फेवरेट खुराक है, हम उनको इतना कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि वो जंग हार जाएंगे। हाँ और नमक रामो ऐत की गंदा नाल नहीं मारना, ऐत की खुसरे चलेंगे। भाई अफगानिस्तान में उन्होंने शुरू से इस एशिया कप को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि वो सीरियस सिर्फ तंदूर को ही ले रहे थे। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग काफी हद तक बढ़ चुकी है और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर सीज फायर भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं था कि जंग में कोई सीज फायर भी होता है। इस जंग में पाकिस्तान ने कोई भी बदोबदी का काम नहीं किया, अलबत्ता पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अफगानिस्तान समुद्र के जरिए एक्सपोर्ट का काम करता था और पाकिस्तान में निस्वार किस्तों पर फ्राहम करता था। पाकिस्तानियों ने वो एक्सपोर्ट का काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी, अगर आपने हमारा ये काम शुरू ना किया तो हम आपके शहर कराची पर हमला कर देंगे। हम आपको दिखाते हैं कि अफगानिस्तान वालों ने कराची वालों पर किस डिफेंस सिस्टम से हमला किया है। उस डिफेंस सिस्टम को देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मार तंदूर वाले पै रही है और मातम संदूर वाले मना रहे हैं। वैसे कितनी हैरानगी की बात है, कोई भी मुल्क जब पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमेशा रात के वक्त करता है। जब पाकिस्तानी कौम सो रही होती है तो जंग शुरू हो जाती है और जब नींद से बेदार होती है तो दुश्मन सफेद झंडा लहरा चुका होता है। बेचारे सुबह उठकर इधर उधर से पूछ रहे होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या। पहले सिंदूर वालों को पाकिस्तान का मतलब समझाया, अब तंदूर वालों को पाकिस्तान का मतलब समझाएंगे। अफगानिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया है, कहते हैं हम कचरा नहीं उठाएंगे। पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान को बड़ा धचका, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए चरस और नस्वार की सप्लाई बंद कर दी है। तव्हां खे खबर पियो आहे छाजो पाकिस्तान के वॾो झटको लगी हुआ, वो वरी कीअं अफगानियन पाकिस्तान ने नस्वारी बंद करे छॾियो। काम के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। ऑपरेशन संदूर के बाद ऑपरेशन तंदूर शुरू करके पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान के तमाम तंदूर उड़ा दिए हैं। इस बंदे ने दावत की हुई थी अपने दोस्त की, मगर इसे कोई भी तंदूर खुला हुआ नहीं मिला। और ये ऑपरेशन संदूर तो बाद रात दा पाक फौज ने ऑपरेशन तंदूर किया, सारे तंदूर उड़ गए अफगानिस्तान दे। भाई अबू जान ने दावत की थी, जुमे तो बाद 2 घंटे हो गए पूरा डस्का घुमाया, कोई तंदूर नहीं खुलिया है। ईरान कहता है कि बलूचिस्तान हमारा है, जबकि इंडिया वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारी है, जबकि अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि KPK हमारा है। तो कायद आज़म को इतने ज्यादा रोले वाला प्लाट खरीदने की क्या जरूरत थी। ईरान कहता बलूचिस्तान मेरा, अफगान कहता KPK मेरा, इंडिया कहता कश्मीर मेरा। आखिर क्या जरूरत थी कायद आज़म को इतना रोले वाला प्लाट खरीदने की। मैं होंगी तो कभी ना खरीदी। सऊदी वजीर आजम बड़ा परेशान है कि पाकिस्तानी अवाम कभी संदूर वालों के साथ जंग छेड़ लेते हैं और कभी तंदूर वालों के साथ जंग छेड़ लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका के साथ जंग ना छेड़ ले, मुझे इनका पेट्रोल बंद करना ही होगा। अभी भी बड़ा परेशान है, सोच रहा है कि मैंने जब से इनका पेट्रोल फ्री किया है, कभी तंदूर वाले कभी संदूर वाले इनका बाजा बजा रहे, कभी इनका दिमाग घुमा या अमेरिका का बाजा बजाने ना पहुंच जाए। ये बात तो समझ में आती है कि इंडिया वाले पाकिस्तान से ऑपरेशन संदूर वाली जंग क्यों हारे थे, क्योंकि उनके रफेल बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसलिए वो जंग हार चुके थे। अफगानिस्तान वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जंग इसलिए हारे हैं क्योंकि हमें 152 नानों का ऑर्डर आ गया था, हम वो ऑर्डर लगाने गए थे, पीछे पाकिस्तान ने जंग शुरू कर ली और हम लोग हार गए। रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फटा चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब पाकिस्तानियों ने को फैर चलाए, वो भाग गए। अब इंडिया वालों के हमें फिर भी बहाने समझ आते हैं जी, हमारा रफेल ऐसा था, हमारा रफेल वैसा था, लेकिन ये बहाना पता क्या कर रहे हैं, हमारे 152 नानों का ऑर्डर आया और हम उधर चले गए थे। पाकिस्तानी तंदूर वाली रोटी भी अब बहुत सोच समझ कर खाएंगे। इस भाई ने रोटी खरीद रही है, अभी ये सोच रहा है मैं खाऊं या ना खाऊं, कहीं तंदूर वालों ने इसमें कुछ मिला ना दिया हो। रोटियां लगा लगा के हम हो गए हैं काले, क्योंकि हम हैं तंदूर वाले। अफगानिस्तान वालों ने भी इंडियन मीडिया की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तान से ये जंग जीत चुके हैं और पाकिस्तानी अवाम बड़ी परेशान होगी। अफगानिस्तान वालों ने जब पाकिस्तानी अवाम का ये सीन देखा तो वो बेचारी परेशान होगी। सर ऑपरेशन तंदूर फुल जोश में जा रहा है सर, हमने पाकिस्तानी के 58 सोल्जर्स, 300 बेसिस और 5000 तंदूर उड़ा डाले सर। क्या हुआ सर?
हमसायों, अब तुम्हारी खैर नहीं। सीज फायर टूट चुका है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अफगानिस्तान के खारजियों पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। ना तो अब पाकिस्तान के संदूर वाले दोस्त हैं, ना ही तंदूर वाले दोस्त हैं। अगर दोस्त है तो सिर्फ और सिर्फ खजूर वाले। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया है। 48 घंटे में अफगानिस्तान अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना हमारा भाईचारा न सिंदूर के साथ रहेगा न तंदूर के साथ रहेगा, सिर्फ खजूर के साथ रहेगा। ये खजूर कौन है? सऊदी अरब। पाकिस्तानी आर्मी ने ना तो संदूर वालों को छोड़ा है और ना ही तंदूर वालों को छोड़ा है। तंदूर वालों के साथ जंग करके इतना मजा नहीं आया। मेरे ख्याल में हमारी जंग संदूर वालों के साथ होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी कौम दे जागन तो पहले दुश्मन दी चीका कटवा के रख दी, चाहे ऑपरेशन संदूर ही या चाहे ऑपरेशन तंदूर ही। तंदूरी और तंदूरी दोनों भाई थे। संदूरी भाई ने जब पाकिस्तानी अवाम से मार खा ली तो उन्होंने कहा कि तंदूरी भाई भी उनके हमसाये हैं, उन्हें भी उनसे मार खानी चाहिए। दोनों भाइयों संदूरी और तंदूरी को पाकिस्तान ने ऐसा सबक सिखाया है, अब दोनों ही माफिया मांग रहे हैं पाकिस्तान। तंदूर कहता था मैं 5000 साल पुराना और संदूर कहता था कि मैं आने वाले वक्त की सुपर पावर हूँ। अब ये दोनों भाई तंदूरी और संदूरी एक दूसरे से सर जोड़ के बैठे, एक कहते तुम अटैक करो, दूसरा कहते तुम अटैक करो, और किसी को जरूरत नहीं हो रही। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुसलमान भाइयों की जंग देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने हरमैन शरीफ की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और अफगानिस्तान ने इंडिया की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। शर्म करो अफगानिस्तान के भाइयों, सारी दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने हरमैन शरीफ की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और अफगानिस्तान ने इंडिया की। तालिबानों को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रोटियां खिलाई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बंदूक की गोलियां खिलाएंगे। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये बात तुम भी जानते हो। उनमें से बेहतरीन वो है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए। तो अफगानिस्तान ने जब डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हमारी और पाकिस्तान की सुलह करा दे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दे दिया कि मैं आप दोनों ममालिक की सुलह नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जलील किया गया हूँ, क्योंकि मुझे सुलह कराने वाला नोबेल प्राइज इनाम नहीं मिला। अफगानिस्तान ते पाकिस्तान की जंग जी लगी है ना, कहता कि मैंने 4 दफा हुण तक अफगानिस्तान कह हटिया कि यार तू सुनिया सुलह चंगी कराउना, साडी सुलह करा दे, साडी सुलह करा दे, साडी सुलह ही करा दे। तो ट्रंप कहता मैं तो जवाब देता सर कि मैं पूरी दुनिया ते जलील हो गया सुलह करा करा के, ते मेनू मेरी गल का किसी ने मुल ही नहीं पाया, मैनू नोबेल इनाम ही नहीं देता सुलह। इस तरह ऑपरेशन संदूर वाली जंग थी तो पंजाब की आवाम ने पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ज्यादा साथ दिया था, और अब अफगानिस्तान की जंग है तो पठान पाकिस्तानी आर्मी का भरपूर साथ दे रहे हैं। जिद्दां पंजाबी हिक ठोक के इंडिया के खिलाफ अपनी फौज के नाल खड़े हो गए सी ना, इदा ही हुण अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पठान वीर भी इट वांगू अपनी फौज के नाल खड़े ने। ये सब तो पहला पाकिस्तानी ने। जो हाल पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन संदूर वालों का किया था, वही हाल अब पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन तंदूर वालों का किया है। ऑपरेशन तंदूर वाले पाकिस्तानी आर्मी से माफिया मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हम लोग आइंदा आप लोगों से जंग नहीं करेंगे बल्कि निस्वार बेचेंगे। क्या करूं, कैसे रोकूं जंग को? पाकिस्तान वालों ने हमारी एप्लीकेशन तक कैंसिल कर दी, तुमने कैसे रोकी थी? कोई आइडिया तो दो। मैंने किया था पाकिस्तान से पंगा मत लो, हमें देखो कभी सुबह कभी दोपहर में कभी शाम में कभी रात में बम 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 बम।